नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं बाल विकास का अगला भाग, जिसमें हमने 2 पार्ट इसके डिस्कस किए थे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा है बुद्धि। विकास को बुद्धि कैसे प्रभावित करता है। तो इसमें कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो मंद बुद्धि वाले बालकों के विकास से तीव्र होता है, अधिक तेजी से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं वो जल्दी बोलने और चलने लगते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि बोलना किस उम्र में वो सीखते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये 11 माह की आयु में बोलना शुरू कर देते हैं। सामान्य बुद्धि के जो बालक होते हैं 16 माह की आयु में बोलना सीखते हैं, और मंद बुद्धि के जो बालक हैं 24 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। तो इसमें दोस्तों बाल विकास ऐसा विषय है कि जिसमें आप परीक्षा से ज्यादा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये बचपन से लेकर और जीवन पर्यंत सीखने वाली चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जानकारी के लिए हैं, जिनको आप जान सकते हैं उनके बारे में, और कुछ चीजें हैं जो परीक्षा से संबंधित हैं। ये भाग ऐसा है जिसमें आपको केवल हेडिंग याद रखना है कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके अंदर की चीज केवल आपके जानकारी के लिए है, या हो सकता है कहीं से एक आध प्रश्न बन सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो केवल हेडिंग पे आप ध्यान रखिएगा, बाकी ये सब जानकारी के लिए है। लिंग कैसे प्रभावित करता है। हमने अमूमन देखा होगा कि जन्म के समय क्या होता है, बालकों का आकार बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद जन्म के पश्चात फिर बालिकाओं का शारीरिक और मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, और बालिकाओं में मानसिक और यौन परिपक्वता बालकों से पहले ही आ जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, विशेष प्रकार के रसों का श्रावण। यदि ग्रंथियां रसों का श्रावण ठीक तरीके से नहीं करती हैं तब भी हमारा विकास प्रभावित होती है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण बताया गया है कि गल ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक जो रस है वो स्रावित होता है, और ये कद का निर्धारण करता है। अगर किसी कारणवश गल ग्रंथि से इसका थायरॉक्सिन रस का श्रवण नहीं होता है तो आपकी लंबाई बाधित होगी और आपको बौनेपन का शिकार होना पड़ेगा। जन्म क्रम। अध्ययनों से पता चला है कि पहले बालक की अपेक्षा, जन्म के बाद जो पहला बालक होता है उसकी अपेक्षा दूसरे और तीसरे बालक ज्यादा तेजी से सीखते हैं, या उनका दूसरे और तीसरे बालक का विकास ज्यादा तेज गति से होता है। क्यों? इसका कारण बताया गया है अध्ययन में कि पहले बालक से जो दूसरे और तीसरे बालक हैं, मान लीजिए पहले बालक के बाद दूसरा बालक आया तो वह पहले बालक की बहुत सी आदतों का अनुकरण करके बहुत सी चीजें सीख जाता है, तो उसका विकास उससे तेज होगा। क्योंकि पहले वाले बालक को तो लोगों ने, माता पिता ने, परिवार ने सिखाया होगा, लेकिन उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दूसरा बालक केवल अपने भाई को ही देख के सीख जाता है। जो तीसरा बालक होगा वो अपने पहले और दूसरे बालक को की बहुत सी आदतों को अनुकरण के द्वारा सीख लेगा, तो उसका विकास और तेजी से होगा, ऐसा अध्ययन बताते हैं। भयंकर रोग और चोट भी प्रभावित करती है। अगर आपको भयंकर या चोट या भयंकर रोग कोई है तो उससे भी आपका विकास प्रभावित होगा। अब हो सकता है मानसिक विकास प्रभावित हो, कि आपको अगर मान लीजिए कोई भयंकर रोग है तो हो सकता है कि आपका दिमाग उतनी अच्छे तरीके से काम ना करे, आपका दिमाग वहीं पे लगा रहे, तो उसकी वजह से आपका मानसिक विकास बाधित हो सकता है। या कोई और रोग है जिसकी वजह से आपके शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ सकता है। पोषाहार, ये तो बहुत मायने रखता ही है। आप लोग जानते ही होंगे दुनिया भर की ये स्कीम्स भी चल रही हैं हमारे स्कूलों में, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, वो पोषाहार को पूरा करने के लिए ही चल रही है। अगर पोषाहार नहीं मिल पाएगा बच्चे को तो उसका विकास बाधित होगा। कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं इसी पोषाहार से संबंधित। और इसके बाद है शुद्ध वायु एवं प्रकाश। अगर शुद्ध वायु और प्रकाश आपको नहीं मिल पा रहा है सही से, आप हमेशा बंद जगह पर रह रहे हैं, तो हो सकता है आपका विकास उससे भी प्रभावित हो, आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
या अवसाद का शिकार आप हो सकते हैं। तो इस तरह से शुद्ध वायु एवं प्रकाश भी विकास को प्रभावित करता है। प्रजाति भी मायने रखती है। यहाँ बताया गया कि उत्तरी यूरोप की अपेक्षा मध्य सागरीय भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तीव्र होता है। उत्तरी यूरोप की बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और इस तरह की जगहों की बात है। और भूमध्य सागरीय अगर बात करें तो इसमें स्पेन और इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ये सब आते हैं। तो भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास उत्तरी यूरोप वालों की अपेक्षा में अधिक तेजी से होता है। हो सकता है वहाँ का माहौल ज्यादा अच्छा हो, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु ज्यादा अच्छी हो, इस वजह से वहाँ के बच्चों का विकास, भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेज गति से होता है। तो इतने कारक हैं: बुद्धि, लिंग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, जन्म क्रम, भयंकर रोग एवं चोट, पोषाहार, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, प्रजाति, ये हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। आपको हेडिंग जरूर याद रखना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हमने देखे हैं, इसके बाद हो सकता है हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो उसमें ऑप्शन 3, 4 दे देते हैं कि कौन सा इसमें विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो आपको जब तक पता नहीं होंगे तब तक आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। विकास और अधिगम में संबंध। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और विकास का मतलब आपको पता ही है। आयु जैसे जैसे बढ़ती है, बालक अपने अनुभवों के साथ अपने व्यवहारों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग अपनी आदतों में और व्यवहार में परिवर्तन भी करते हैं, और उनमें परिमार्जन का मतलब लगातार सुधार भी करते जाते हैं। वस्तुतः इसे ही सीखना कहते हैं, और इसे ही अधिगम या सीखना कहते हैं। सीखने की क्रिया किसी विशेष आयु वर्ग से संबंधित नहीं होती, क्योंकि सीखना पूरी जिंदगी भर चलता रहता है, और विकास जैसी ही प्रक्रिया है, विकास भी पूरे जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे शैशवावस्था में बालक आपसी संबंधों को पहचानने और भाषा का विकास करता है। बाल्यावस्था की बात करें, शैशवावस्था में आपसी संबंधों को पहचानने का मतलब है कि वो मम्मी पापा, घर परिवार के सदस्यों को पहचानने का प्रयास करता है, अपने भाषा का विकास करता है, बोलना सीखता है धीरे धीरे। बाल्यावस्था में तर्क एवं विचार के आधार पर सीखना। बाल्यावस्था जब आती है तो बच्चा तर्क और विचार के आधार पर सीखना शुरू कर देता है। पूर्व अनुभवों को वो स्मरण रखता है। जैसे मान लीजिए एक कहावत जो है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो ये बाल्यावस्था के लिए एकदम फिट बैठती है कि अगर कोई बालक बाल्यावस्था में जल गया है तो वो उसको पूर्व अनुभव याद रहेगा, और भविष्य में संभावना कम रहती वही गलती करने की। और शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से बाल्यावस्था सबसे उत्तम माना जाता है। बाल्यावस्था शैक्षिक विकास के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम माना जाता है। और इसके बाद बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था है, तो उसमें कुछ खास है नहीं, बस तर्क विकास क्षमता जो है वो बहुत बढ़ जाती है, उसका विस्तार होता है तर्क करने की क्षमता का। और जो व्यक्ति के अंदर चंचलता रहती है और भी चीजें इस तरह की होती हैं, उनपे एक ठहराव आ जाता है। वो चीजों को के प्रति केंद्रित होना सीख जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो ये वो हो गया किशोरावस्था। तो बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग अब पूरे पाठ जितना भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, इससे संबंधित 14 या 15 क्वेश्चन हैं, उसको करेंगे जो अभी तक 4 सालों में पूछे गए हैं। थैंक यू।